Hello बच्चों, let's read this question. The question says arrange the following in decreasing order of SN2 reaction. ठीक है, हमारे पास compounds दिए गए, इनको हमें arrange करना है in decreasing order of SN2 reaction. The key concept for this question is SN2 reaction. SN2 reaction क्या होता है? SN2 reaction is bimolecular nucleophilic substitution reaction. ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं SN2 रिएक्शंस की, तो पहली चीज़ तो अगर हम लोग SN2 रिएक्शन को देखें, सपोज ये स्पीशीज हमारे पास और ये हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली हमारे पास बैक साइड अटैक करता है और ये जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो निकल रहा होता है साइमल्टेनियसली, एक स्टेप में ये प्रोसेस हमारे पास होती है। ठीक है, हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक तरफ से हमारे पास हमारा जो मॉलिक्यूलर्स पे अटैक कर रहा है और एक साइड से हमारे पास जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो निकल रहा है। हमें कुछ ऐसी ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है ट्रांजिशन स्टेट। इसमें बेसिकली हमारे पास जो कार्बन और लीविंग ग्रुप है उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और जो न्यूक्लियोफाइल है और हमारा कार्बन है उसका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो देखो, अगर हमारे पास ये जो हमारा कार्बन है, ठीक है, अगर इस पे बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट रहते तो ये जो बैक साइड अटैक है ये हमारे पास फेवरेबल नहीं होता। ठीक है, अगर हमारे पास यह जो कार्बन है इससे अटैच जो ग्रुप्स है अगर ये बल्कि ग्रुप्स होते हैं तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे SN2 रिएक्शन के केस में मेरे पास जो ये कार्बन होना चाहिए जिस पे हमारे पास लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है वो कैसा होना चाहिए? वो हमारे पास बल्कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए? वो हमारे पास बल्कि नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लेस बल्कि। ठीक, इस केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमको। ठीक, नाउ जो हमारे पास SN2 रिएक्शन होते हैं वो फेवरेबल होते हैं इन द केस ऑफ प्राइमरी कार्बन, फिर हमारे पास सेकेंडरी कार्बन और फिर हमारे पास आते हैं टर्शरी कार्बन। जो हमारे पास प्राइमरी कार्बन होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से क्या शो करते हैं हमारे पास? वो हमारे पास ज़्यादा तेज़ी से शो करते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, नाउ अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो हमारे पास पहला ऑप्शन है उसमें क्या है? बेंजील क्लोराइड है ना हमारे पास, यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है इस वाले कार्बन पे और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी ये एक लेस बल्कि पोजीशन है। इसलिए हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे आराम से हमें देखने को क्या मिलेगा? SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास पी के केस में होगा। फिर यहाँ पे क्यू में देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक मेथाइल ग्रुप लगा गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया। अगर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लग जाएगा तो हमारे पास जो बैक साइड अटैक होने की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास हिंडर होती है। देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड बाय द मेथिल ग्रुप अटैच्ड। ठीक, इस वजह से हमारे पास जो Q होगा उसमें SN2 का ऑर्डर हमारे P से कम होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास R। देखो, R के केस में हमारे पास हमें जो हिंड्रेंस मिलेगी वो हमारे पास ये वाले कार्बन पे तो नहीं, बट ये जो ये हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल पर अटैच्ड मेथिल है उसके वजह से मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ हाइड्रोजन थे, ये हमारे पास कोई भी हमारे पास हिंड्रेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे जो मेथिल ग्रुप है वो बड़ा ग्रुप है और ये जो हमारा लीविंग ग्रुप है उसके साथ ये हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा और इस वजह से हमारे पास जो R होगा उसकी भी जो हमारे पास SN2 रिएक्शन शो करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो कम होगी किससे? P से। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं S की, तो S में हमारे पास दोनों तरफ मेथिल ग्रुप्स लगे हैं, इसमें तो और ज़्यादा हिंड्रेंस है। तो इस वजह से जो S होगा उसकी भी जो हमारे पास टेंडेंसी होगी टू SN2 रिएक्शन वो कम होगी एज कम्पेयर टू P। तो यानी सबसे ज़्यादा
जो प्रोबेबिलिटी शो करता है SN2 रिएक्शन शो करने की, वो कौन करता है? वो P करता है। ठीक, अगर हमें डिसाइड करना हो Q, R और S में, तो पहले अगर हम लोग R S को कंपेयर करें तो R और S में हमारे पास कौन ज़्यादा हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा? S प्रोड्यूस करेगा। तो R और S में हमारे पास हिंड्रेंस ज़्यादा प्रोड्यूस S करेगा, इस वजह से उसमें जो हमारे पास रिएक्टिविटी होगी फॉर SN2 रिएक्शन कम होगी। ठीक, बस ये ऑप्शन और ये ऑप्शंस तो बेसिकली कट गए। अब हमें डिसाइड करना है Q और R में, Q और R में हमारे पास कौन ज़्यादा टेंडेंसी शो करेगा SN2 रिएक्शन शो करने की। इन दोनों में ना हम लोग कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अगर हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, वो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स decrease the stability of transition state, decreases the stability of transition state। और जो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होता है ना, ये हमारे पास मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है एज कंपेयर टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, ठीक, वो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को डिक्रीज कर देता है। और ये जो फैक्टर होता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये हमारे पास डोमिनेंट फैक्टर होता है एज कंपेयर टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे इन दोनों में जो SN2 रिएक्शन ज़्यादा शो करने की टेंडेंसी रखेगा वो होगा हमारे पास Q। ठीक, फिर हमारे पास R और फिर हमारे पास S। ठीक, क्यों ज़्यादा हुआ? Q इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है, बट जो हमारे पास R है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, मेथिल है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उसकी वजह से हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट होगी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। उसकी स्टेबिलिटी अगर कम हो गई तो हमारे पास जो SN2 रिएक्शन शो करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो भी कम हो जाएगी। इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।